प्रॉपर्टी 6 ना है। चलिए प्रॉपर्टी 6 में ये 3 फॉर्मूला लिखिएगा। ये 3 फॉर्मूला है। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेकेंड है इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और थर्ड है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये चीज़ है, समझे ना। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है। इसको या इसको दोनों में से किसी एक को थीटा मान लीजिएगा। तो हम यहाँ मान लीजिए कि फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहे हैं। किसको थीटा माने बोलिए, किसी को मान लें तो साइन को मान ले रहे हैं। चलिए तो पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यदि इच्छा होगा कि नहीं साइन इनवर्स एक्स पहले लिखे तब थीटा लिखे, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर एक्स। और साइन को 90 डिग्री वाला 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना साइन के लिए, तो हम लिखते हैं कि कॉस π/2 माइनस थीटा, ये तो लिखते हैं बराबर एक्स। कॉस को अब उधर ले जाइए, तो कॉस जब उधर जाएगा तो ये π/2 माइनस थीटा रहेगा, और कॉस उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या कीजिएगा, थीटा को चाहे तो उधर भेज सकते हैं, तो थीटा को उधर भेज दीजिएगा तो ये π/2 अब ये बराबर में क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स अब प्लस थीटा। थीटा उधर जाकर अब देखिए एक्स के साथ जुटा है, नहीं पूरे टर्म के साथ ये जुटा हुआ है। तब क्या कीजिएगा कि ये π/2 और थीटा का वैल्यू जो माने थे ना वो रख लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा का वैल्यू क्या माने थे, यहाँ देखिए पुट किए थे। तो देखिए थीटा के लिए साइन इनवर्स एक्स ना, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों को साइड चेंज कर दीजिए, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों को पहले यानी क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों को एक साथ इधर लिखे, इसको इधर लिख सकते हैं। तो ये 5/2 आ गया। यही ना प्रूफ करना था, नहीं समझे। अब चलिए यहाँ बोले हैं कि हमें यहाँ साइड चेंज करना पड़ा ना। अगर आप ये साइन इनवर्स एक्स को पहले रखते ना तो साइड भी चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे देख लीजिए दूसरा हम प्रूफ करेंगे। दूसरा में मान लीजिए थीटा बराबर हम लोग क्या टेन या कट को किसी को मानिए, किसको मान लें, चलिए टेन इनवर्स क्या माने हैं, पहले टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखिए, जब नहीं चेंज यहाँ दिखाना है तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखिए एक्स बराबर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चमक रहा है ना यहाँ, चलिए अच्छा चमक होगा तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ एक्स बराबर, यहाँ देखिए कि टेन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि कट π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 10th क्लास वाला फॉर्मूला है, नहीं याद है, अरे पढ़े होंगे ये साइन 90 डिग्री, यानी इसी को 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कट थीटा, कट 90 माइनस थीटा। तो वही है टेन थीटा के लिए हम लोग क्या लिख दिए, दोनों तरफ से फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, कट 90 माइनस थीटा एक्स बराबर यहाँ लिख सकते हैं। अब ये कट को इधर भेज सकते हैं, कट को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा कट इनवर्स एक्स। अब बराबर क्या बचेगा, यहाँ देखिए π/2 माइनस थीटा, यही ना, नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये कट को इधर भेज दिए तो कट इनवर्स एक्स हो गया, ये π/2 माइनस थीटा बचा। अब क्या कीजिएगा कि थीटा को आप उठाकर इधर लाइए, तो थीटा जब इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, इसलिए लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये सेकंड प्रूफ हो गया, बात समझे। तो थर्ड भी प्रूफ हो जाएगा ना, तो थर्ड ऐसे कर लीजिएगा ये वाला प्रूफ। किसी को थीटा मान सकते हैं, दोनों में से किसी को, बात समझे ना। देखिए चलिए देखिएगा ये तीनों फार्मूला को कैसे पूछा जाता है। पहले तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ सकता है। फार्मूला में अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा ये। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स बराबर अगर दे दिया जाए, ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि माइनस π/2 पाई सी π/2 डी, मान लीजिए नॉन ऑफ दिस दे दिया जाए, तो आपको इसमें से डायरेक्ट मारना, तीनों फॉर्मूला पे सेट करता है, समझे ना। उसके बाद इसको और भी सेट करेगा इस तरह से, देखिए डीसी में भी सेट करता है, डीसी में भी मिलेगा। मान लीजिए ये दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, ऑप्शन है माइनस π/2, बी में है पाई, सी में है π/2 और डी आपको 0। इंटीग्रेशन में भी सेट करता है इसको। इंटीग्रेशन में जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन बतला है थोड़ा बहुत, याद है कि नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा
पाई बाई 2x प्लस के, बी हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस के, और सी हो जाएगा 2 पाई बाई 2 बाई पाई इंटू एक्स प्लस के, और डी में दे दिया जाए, मान लीजिए कि नॉन ऑफ दीज, ऐसा क्या होगा। देखिए अभी जो बतलाया, अभी फॉर्मूला प्रूफ किया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहे, एक्स यहाँ कुछ भी होना चाहिए लेकिन बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2। अगर यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसके लिए तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा पाई बाई 2, लेकिन यहाँ डीसी लगा हुआ है, तो कांस्टेंट का डीसी आप जान रहे हैं कि इतना के लिए पाई बाई 2 होगा, तो ये कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0, डीसी पर है ना। हाँ अब देखिए तीसरा नंबर में है आपको टेन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए कि इतना के लिए आपको फॉर्मूला बन जा रहा है, क्या होगा पाई बाई 2 होगा ना, तो इंटीग्रेशन रहेगा ही, और इतना के लिए आप पाई बाई 2 रखिए और dx रखिए। अब देखिए कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन से पाई बाई 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx का। अब देखिए कि पाई बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और साथ में k लिखना है या कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, k लिखिए या फिर c लिख सकते हैं, तो ये कौन सा ये होगा, नहीं समझे। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन ये जो है ना इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें और भी क्वेश्चन बनता है, बहुत से क्वेश्चन बनाएगा। इसमें ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी पूछा गया है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पूछ देता है कि क्या होगा। ऑप्शन यहाँ 0 1, सी में पाई बाई 2 और डी मान लीजिए नॉन ऑफ दीज, क्या होगा। चलिए कौन नंबर है 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ रूट ओवर x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या होगा 0 पाई बाई 2 c माइनस 5 d 1, क्या होगा बतलाइए, बोलिए। ये सब समझे हैं, इसको नहीं समझे। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये दोनों बराबर ना दिया गया है डोमेन, तो दोनों इतना बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, नहीं समझे। अरे तो पाई बाई 2 इतना का वैल्यू हो गया, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 ना हो गया, क्योंकि इतना हो गया पाई बाई 2, आई साइन लगा हुआ था साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं समझे। उसके बाद यहाँ देखिए कि कॉस इनवर्स ये पूरा दिया गया है, जितना भी हो कुछ भी हो डोमेन, ये और ये बराबर है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बतला है पाई बाई 2 मारिए। इसको बनाने का क्या काम है, सिर्फ सेट किया गया है कि नहीं। जो फॉर्मूला बतला है ये वाला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो पाई बाई 2, ये डोमेन दोनों का क्या होना चाहिए बराबर इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ बराबर नहीं रखल है, तो बराबर है तो पाई बाई 2 हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए इसको उतारने थे ना, 5 कहाँ थे, 6 था। चलिए ये 7 नंबर प्रॉपर्टीज P7 लिख दीजिएगा, लिखिएगा प्रूव दैट इसमें देखिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, अभी जो बतला है 6 नंबर में दोनों x था या दोनों y ये रहेगा समान रहेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ अलग हो जाएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स वाई, मतलब टेन इनवर्स एक्स है अब प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों के दोनों 10 रहेगा, एगो में x रहेगा एगो में y रहेगा। दूसरा है अगर इसमें माइनस रहे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। चलिए हल्ला मत कीजिए, आप लोग हल्ला कर रहे हैं, हल्ला मत कीजिए। दूसरा हो गया। इसमें तीसरा फॉर्मूला है कि कट इनवर्स एक्स प्लस कट इनवर्स वाई, इसके लिए हो जाएगा कट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिखिए, दोनों एक ही चीज होगा इसमें। चौथा है इसमें
कट इनवर्स एक्स माइनस कट इनवर्स वाई बराबर यहाँ कट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपको चारों फॉर्मूला, आपका एक यहाँ बड़ी बड़ी ब्रैकेट दिए हैं, इसमें छोटी दिए हैं, आप चाहें तो छोटी भी यहाँ दे सकते हैं या सबको बड़ी ब्रैकेट में रख सकते हैं, आपका इच्छा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे लिखे एक ही चीज है वो। चलिए अब देखिए कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करें, चलिए बाद में उतारिएगा ना, उतारिएगा बाद में। चलिए देख लीजिए, यहाँ से शुरू कर देना कि उधरे बतला दें। चलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अब पुट कर लीजिएगा इसको अल्फा और इसको बीटा, या फिर इसको ए और इसको बी मानिएगा, या आपको जो भी यहाँ थीटा और इसको फाई कुछ भी मान सकते हैं, दो एंगल अलग अलग भिन्न मानना है तो हम मानेंगे फुट, लिख देंगे कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स एक्स एंड बीटा बराबर टेन इनवर्स वाई। बात समझे। अब यहाँ से ऐसे भेज दीजिए इसको इधर, तो हो जाएगा कितना, टेन अल्फा बराबर एक्स एंड यहाँ से अगर टेन को भेजिएगा तो टेन बीटा अब बराबर क्या, वाई। बात समझ में आया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला 11th में पढ़ा है, वी नो दैट हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये फॉर्मूला बतलाए थे कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, यही ना। अब बोलिए कि ये 10 अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे, यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा का वैल्यू मालूम है आपको। देखिए 10 अल्फा का वैल्यू एक्स और 10 बीटा का वैल्यू वाई। बात समझ रहे हैं, नहीं है, 10 अल्फा एक्स 10 बीटा वाई। यहाँ 10 अल्फा मांग रहा है तो 10 अल्फा का वैल्यू एक्स रखेंगे, 10 बीटा के लिए वाई रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ क्या लिख देंगे वाई और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये 10 को उधर ले जाइए तो ये बचेगा ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स आपको x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही ना। अब यहाँ लिख देंगे कि इसलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू जो पुट किए थे वो रख दीजिए। यहाँ अल्फा के लिए 10 इनवर्स x, बीटा के लिए 10 इनवर्स y, तो यहाँ लिख देंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या आ गया, 10 इनवर्स। आपको इच्छा होगा बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट तो छोटी ब्रैकेट, जो भी कोई भी ब्रैकेट यहाँ दे सकते हैं। बात समझे ना, ऐसा नहीं कि यहाँ छोटी दे दिए हैं यहाँ बड़ी दे दी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। नहीं समझे, आप चाहे तो कोई छोटी ब्रैकेट भी रख सकते हैं या बड़ी देना है तो बड़ी दे दीजिए, यही प्रूफ करना था ना। देखिए नहीं समझे, चलिए इसका एक तरह और सुनिएगा पहले सुनिए। अगर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ सिर्फ फॉर्मूला में क्या कीजिएगा, यहाँ 10a माइनस बी पुट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नहीं समझे, 10a माइनस बी का लगाइए और बना लीजिए, सेकंड बन जाएगा ना, सेकंड बना लीजिए। चलिए थर्ड वाला दिखा रहे हैं, चल उतरना है तो उतर लीजिए, जल्दी उतरिए। हाँ जैसे देखिए ये 3 नंबर पहले देखिए, 3 4 दोनों देख लीजिए, और क्या यहाँ पुट करेंगे, पुट अल्फा बराबर कट इनवर्स एक्स एंड बीटा बराबर क्या, कट इनवर्स वाई। अब यहाँ से इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट ना, कट अल्फा बराबर एक्स एंड इधर भेजिए तो कट बीटा बराबर वाई। तो आप समझ गए कि कट अल्फा और कट बीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब लिख दीजिए वी नो दैट, जो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि कट अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कट ए इंटू कट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कट, देखिए कट बी अब प्लस कट ए, यही ना, कट बी प्लस कट ए होता है कि नहीं। अब देखिए कि ये कट अल्फा प्लस बीटा रहेगा, यहाँ कट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में जो फॉर्मूला बतलाया था वो वाला है नहीं। और यहाँ देखिए कि कट अल्फा का वैल्यू एक्स है, कट बीटा का वैल्यू वाई है, तो जहाँ कट अल्फा हो वहाँ एक्स रखिए, जहाँ कट बीटा हो वहाँ वाई रखिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ वाई रख देंगे, -1 और यहाँ क्या वाई अब प्लस ये एक्स। अब इसको उधर भेज दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, कट इनवर्स एक्स वाई -1 डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स।
अब यहाँ लिख देंगे कि इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, बीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स वाई, यहाँ रख दीजिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, अब बराबर में क्या कॉट इनवर्स यहाँ एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स दोनों जोड़ में ना है, तो जोड़ में है तो एक्स को प्लस में और वाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ब्रैकेट बड़ी देना है तो बड़ी ब्रैकेट में रखिए, बात समझे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखिए माइनस वाला में क्या करना है, हो गया ना, उतर जाएगा ना, नहीं समझे। अब माइनस वाला में क्या करेंगे, मानना तो होगा इसको अल्फा वन, इसको बीटा मान लेंगे, लाना यही चीज है। हमें यहाँ फॉर्मूला सिर्फ बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो माइनस कीजिएगा तो समझ रहे हैं ऊपर प्लस और नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब खाली बदलते चले आइए, सब चीज वही है, प्लस से यहाँ माइनस कर दीजिए, बात समझे, नहीं बदलेगा, फार्मूला बदल जाएगा, माइनस होने पर ऊपर माइनस, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ये माइनस, यहाँ देखिए कि कट अल्फा का वैल्यू कट अल्फा, यहाँ देखिए कि अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू कट इनवर्स एक्स, यहाँ रख दिए कट इनवर्स एक्स, माइनस है तो माइनस, बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या है कट इनवर्स वाई, तो यहाँ रख दिए क्या कट इनवर्स वाई, बराबर में क्या कट इनवर्स यहाँ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब समझ गए, अरे एक्स ये जो आ रहा है वो यहाँ प्लस 1 है ना, यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपको, इसको देखिए कि y रहेगा, इसको x माइनस वाई नहीं कर सकते हैं, ये जो है वही रहेगा y माइनस एक्स, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि y माइनस एक्स है, यहाँ x प्लस वाई हो सकता है, बात समझ में आया। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए, हो गया ना। चलिए P8 देखिए, लिख देंगे प्रूव दैट यानी सिद्ध करे कि, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सिद्ध करे कि, हिंदी का लिखे। चलिए यहाँ क्या करेंगे कि फॉर्मूला है साइन वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपको लिखना होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ देखिए दूसरा जो होगा, यहाँ माइनस अगर लगा दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस का भी होता है, तो ये दोनों ना तो पहले बतला दे रहे हैं, उसके बाद कॉस को बतला देंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज बहुत से बुक में इसको क्या किया है कि इसको एक साथ 8वां बना दिया है, उसको 9वां बना दिया, एक कोई में एक ही साथ रखा है सबको, तो जैसे बनिए, जैसे भी किसी तरह से इसको बनाना है। और क्या, इसको अलग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन के आधार पर। ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये सब जो प्रोमेंट है ना, ये हो जाना चाहिए, शायद दे दे क्वेश्चन में, समझे ना, हाँ कह नहीं देगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको कैसे प्रूव करना है वो देख लीजिएगा अपना। चलिए बतलाए ना, देखिएगा यहां अल्फा इसको मानिए, इसको बीटा मान लीजिएगा, लिखेंगे पुट अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स एंड बीटा बराबर साइन इनवर्स वाई, इसको अल्फा मान लिए और इसको बीटा मान लिए। यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर भेजिएगा, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एक्स होगा या नहीं, एंड यहाँ इसको इधर भेजिए, तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा वाई, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि, यानी इसका हिंदी क्या होगा, हम जानते हैं कि, क्या ये फॉर्मूला जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी के लिए, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा ये तो लगा दिए, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ आपको 10th में पढ़े होंगे कि अगर साइन अल्फा का वैल्यू मान लीजिए कि ये 4/5 है, तो हम कहेंगे कि कॉस अल्फा निकालिए, तो आप क्या कहिएगा, बोलिए कि रूट अंडर 1 माइनस, अरे साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला लिखते हैं, इसके आधार पे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करते हैं कि नहीं। इस तरह से हम लोग लाते हैं कि ये 1 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 25 यहाँ पे भेज दीजिए, 25 में से 16 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा ना,
और डिवाइड बाई 5 इस तरह से, या ट्रिपलेट हम सेट कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू मालूम हो तो ट्रिपलेट पढ़ाए थे, अगर ये मान लीजिए कि अल्फा है तो साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो आधार 3 आ जाएगा, नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ देखिए आपको साइन अल्फा का वैल्यू है x, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, √1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, नहीं होगा, बात समझ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा का वैल्यू कितना है x, आप कहिए कि कॉस बीटा का वैल्यू नहीं है, तो साइन बीटा मालूम है ना, तो कॉस बीटा के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अरे कॉस बीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं ना √100। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू, तो कॉस अल्फा का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन साइन अल्फा का वैल्यू x है, तो कॉस अल्फा के टर्म में बदल देंगे, यानी ऐसे लिखेंगे कॉस अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद क्या होगा साइन बीटा का वैल्यू कितना है y, तो y लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझे, समझ में आया। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे x √1 माइनस, यहाँ देखिए कि साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, साइन बीटा का वैल्यू y, तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर, अब प्लस √1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू, देखिए साइन अल्फा का वैल्यू x है, तो यहाँ x लिख देंगे x स्क्वायर इंटू y। बात समझ में आया। अब क्या कीजिएगा कि इसको साइन को है ना, साइन को उधर भेज दीजिए, तो साइन इधर जब आएगा तो क्या होगा, देखिए इतना ही में प्रूफ हो जाएगा। साइन को उधर भेजिए तो यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन इनवर्स यहां x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस है कि नहीं, यहाँ पूरे में क्या लगेगा साइन इनवर्स, तो यहाँ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए कि y को पहले लिख सकते हैं, y को पहले लिखेंगे, ये रूट में रह जाएगा बाद में, यानी ऐसे लिखेंगे y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए कि अल्फा और बीटा का जो पुट किए थे वो फिर से वैल्यू रख दीजिए, पुट किए थे ना अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स और बीटा बराबर साइन इनवर्स वाई, यहाँ रख दीजिए, बन गया फॉर्मूला, लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझे, समझ में आ गया। चलिए इसी तरह माइनस वाले को क्या करेंगे, देख लीजिए, माइनस वाले को क्या करना है ये समझिए। मानना तो यही पड़ेगा कि अल्फा बराबर, इसको अल्फा मानना होगा, इसको बीटा मानना होगा, ये चीज निकालेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा लेकर चलेंगे, तो यहाँ देखिए जैसे माइनस देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बाकी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ बीच में माइनस होते चला आएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे, तो माइनस वाला में खाली माइनस फॉर्मूला कर दीजिए, बाकी हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले उतार लीजिए, माइनस वाला खुद बनाइए, कि नहीं बनेगा, हाँ तो चलिए उतार लीजिए इसको, प्लस वाला पहले उतारिए, उसके बाद खाली बीच वाले टर्म को माइनस कर दीजिएगा, सब बनते चला जाएगा, नहीं समझे। चलिए जल्दी उतारिए। चलिए 9 नंबर प्रॉपर्टीज देखिएगा, 9 नंबर में क्या आता है कि कॉस वाला है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज होगा 10। हाँ, इसका दूसरा जो है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, देखिए कॉस उल्टा चलता है, अगर प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखिए कोई कोई बुक में इसको कैसे लिख ले है ये भी समझ लीजिए, ये चीज जो है ना दोनों को एक के रूटवा में रख दिया है, ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक रूट में भी रख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, ये वाला पार्ट को, हाँ तो ध्यान रखिएगा, ऐसा है KCC में भी शायद इसी तरह रख दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा रख दिया, और क्या। चलिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले ये देखिए, यहाँ हम इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। देखिए इसमें आपको 10 कट वाला करवा दिया तो 4 गो हो गया, साइन कॉस साइन वाला दोनों, तो 4 2 6 गो, 2 गो 8 गो, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला पे ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पुट करेंगे, अल्फा बराबर इसको मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स, एंड इसको बीटा मान लीजिए, तब बीटा मानेंगे तो बीटा बराबर क्या, कॉस इनवर्स वाई। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर एक्स, एंड
इधर भेज देंगे तो कॉस बीटा बराबर वाई। अगर आप चाहें तो कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं, याद है, भूल गए? साइन अल्फा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगा। एंड यहाँ देखिए कॉस बीटा बराबर वाई, तो साइन बीटा जब हम लिखेंगे तो यहाँ होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा यानी वाई स्क्वायर। यही चीज को आगे हम उस समय बतलाए थे ना ये। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, तो ये कॉस वाला ना है, तो कॉस ए प्लस बी का लिखेंगे। चूंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, या कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, देखिए एक्स, और कॉस बीटा का वैल्यू कितना वाई, और माइनस साइन अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ लिख दिए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन यहाँ क्या है साइन वाई, तो साइन वाई लिखे हैं साइन। एक मिनट अल्फा बीटा लिखना होगा ना यहाँ। देखिए यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा का एक्स, और कॉस बीटा का वैल्यू वाई नहीं है। और यहाँ फिर पूछ रहा है कि साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साइन बीटा, तो साइन बीटा का वैल्यू ये वाला है √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा कि ये कॉस को उधर भेज दीजिए, तो कॉस को उधर भेजेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, और यहाँ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आई इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू आप रख सकते हैं, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, देखिए समझ रहे हैं ना, अल्फा और बीटा का। यहाँ देखिए ये इस कॉस को उधर भेजे तो कॉस इनवर्स इतना में हो गया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू देखिए कॉस इनवर्स एक्स, अब बीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स वाई, यहाँ रख दीजिए। इसलिए लिख देंगे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना, यही प्रूफ करना था। बात समझ में आया? अगर माइनस वाला सुन लीजिए, माइनस वाला करेंगे तो क्या होगा, सेम चीज तो आना होगा। यहाँ जैसे ये माइनस लगाइएगा ना तो यहाँ उल्टा होता है, प्लस हो जाएगा, फार्मूला बदल गया। बात समझे? और जैसे यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, बीच में प्लस दे दीजिएगा, अपने आप प्रूफ नहीं हो जाएगा। देख लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, इसको रहने देना। चलिए अब कल आगे बढ़ेंगे इस पर 10वां प्रॉपर्टी से। चलिए बंद कीजिए।